तीन देशों के दौरे पर पीएम मोदी यात्रा के पहले चरण में पहुंचे हैं नाइजीरिया। राजधानी अबुजा में किया गया उनका भव्य स्वागत। अबुजा में आज दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत होनी है। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होनी है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के दिए गए भोज में शामिल होंगे पीएम मोदी। झांसी हादसे में मारे गए 3 बच्चों की पहचान की कोशिशें अब भी जारी हैं। परिजनों को सौंपे गए 7 बच्चों के शव वार्ड में भर्ती 49 बच्चों में से 38 बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। झांसी के अस्पताल में कम नहीं हो रही परिजनों की परेशानियां। वार्ड में भर्ती अपने बच्चे की तलाश में हैं परिजन। एक पिता ने बचाई कई बच्चों की जान, उन्हें नहीं मिला अपना बच्चा। झांसी हादसे पर कमिश्नर आज सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट। हादसे के बाद जागी है सरकार। प्रदेश भर में कई अस्पतालों में चल रहा है अब सेफ्टी ऑडिट। झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे के बाद मातम पसरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अस्पताल पहुंचने से पहले उनके आवभगत के लिए सड़क पर डाला गया चूना। कांग्रेस नेता बीबी श्रीनिवास ने यूपी सरकार को घेरा है, कसा है तंज। झांसी मेडिकल कॉलेज में पूरे इंतजाम किए गए हैं, आप लोग खुश तो हैं ना। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मेरे पहुंचने से पहले सड़क किनारे चूना डालने की घटना बेहद दुखद है, निंदा करता हूं। जिलाधिकारी मामले में कड़ी कार्रवाई करें। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का हमला कि जिस प्रदेश में 10 बच्चे जलकर खाक हो गए हों, उस राज्य के मुख्यमंत्री कुछ घंटे बाद प्रयागराज में कर रहे चुनावी सभा, तय होनी चाहिए इसकी जवाबदेही। प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में झांसी हादसे पर बच्चों की मौत पर व्यक्त किया दुख। एसपी ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का इस्तीफा मांगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि घटना सरकार द्वारा की गई हत्या है, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है। झांसी की घटना पर एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, झांसी में जो हुआ वो बहुत दुखद है, परिजनों की मदद करे सरकार, दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। झांसी के अस्पताल में आग से निपटने के इंतजाम पर सवाल। 2021 से मिले फायर सेफ्टी सिलेंडर। सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने कहा, उन्हें मीडिया से बातचीत करने की मनाही। लखनऊ में बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं 80 अस्पताल। गाइडलाइंस के अनुसार नहीं मिले कोई इंतजाम। फायर ब्रिगेड ने सीएमओ कार्यालय को कार्रवाई के लिए नोटिस भेज दिया है। फायर सेफ्टी के मामले में फेल है यूपी का कुशीनगर जिला अस्पताल। एनआईसीयू वार्ड में 25 बच्चों के इलाज का इंतजाम है, लेकिन 45 नवजात बच्चे भर्ती हैं। मौजूद है केवल 2 फायर सेफ्टी सिलेंडर। फायर सेफ्टी के सवाल पर बोले कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल में चल रहा फायर सेफ्टी का काम आज ही मंगाया गया है 10 सिलेंडर्स को। नोएडा में चाइल्ड पीजीआई अस्पताल को लेकर अलर्ट मोड पर अग्निशमन विभाग। सीएफओ ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ बच्चों के अस्पताल का दौरा किया, आग से निपटने के इंतजामों की जांच की। फिरोजाबाद के महिला शिशु अस्पताल में फायर विभाग की जांच के बाद कहा, अस्पताल ने सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल के भी हाल बेहाल हैं। फायर सेफ्टी के नाम पर मिले जुलाई 2024 में एक्सपायर्ड सिलेंडर। भगवान भरोसे चलता मिला रायपुर का अस्पताल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी से जुड़े एबीपी न्यूज के सवाल से किनारा कर लिया। बटेंगे तो कटेंगे पर कहा, मुख्यमंत्री जी का बयान है, उनसे ही प्रतिक्रिया ले लीजिए। मामले में समाजवादी पार्टी का तंज। कहा, बीजेपी बताए कि वो इस नारे के साथ है या नहीं। डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी के नेता ही इस नारे के खिलाफ हैं। लोकतंत्र के लिए ये बातें सही नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस ने घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मोदी का नारा वर्सेस योगी का नारा, ये खुद बटेंगे और जल्द ही हटेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि समाज और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने बीजेपी से जवाब मांगा है। बीजेपी बताए कि वो बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ है या फिर नहीं। कहा, कोई किसी को लड़ा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद बोले, मिल्कीपुर में उपचुनाव कराने से कतरा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उसके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी।
विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में अब बचे हुए केवल 48 घंटे। महाराष्ट्र और झारखंड में धुआंधार प्रचार जारी है। दोनों राज्यों में सभी सियासी दलों ने लगाया जोर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र में 2 जनसभाएं। आज करेंगे गढ़चिरौली में रैली, वर्धा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी की आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ी जनसभाएं होनी है। 2 रोड शो भी करेंगी कांग्रेस महासचिव। नागपुर में अवस्थी चौक और गांधी गेट पर भी करेंगी रोड शो। महाराष्ट्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं। कोल्हापुर, सतारा जिले में रैली, पुणे में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में बीएसपी का भी चुनाव प्रचार अभियान जारी है। बीएसपी प्रमुख मायावती की भी रैली, पुणे में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। आज भी महाराष्ट्र में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। बल्लारपुर पेठ में रैली है, पुणे में रोड शो। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर विवाद। कांग्रेस ने फिर से नियुक्ति की संभावना पर आपत्ति व्यक्त की है। राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी लिखी है चिट्ठी। पुणे की जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का मैं बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन उद्धव जी के तरीके से बेहद पीड़ा हुई। प्रियंका गांधी का आरोप, महायुति के भ्रष्टाचार से घिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। मोदी जी लेते हैं बाला साहेब ठाकरे का नाम और उन्हीं के बेटे की पीठ में घोंप देते हैं छुरा। उद्धव ठाकरे ने लोगों से गद्दारों को वोट नहीं देने की अपील की। कहा, बाला साहेब ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपता। बीजेपी नेता माधवी लता ने उद्धव ठाकरे पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। कहा, वंशज होने से कोई शेर नहीं होता। एकनाथ शिंदे असली वंशज हैं। फडणवीस के बयान पर बोले आदित्य ठाकरे, नवाज शरीफ के साथ केक काटा, बिरयानी खाई। जो देशद्रोही वो हम पर क्या बोल रहे हैं। बीजेपी जब हारती है ऐसी बातें करती है। शरद पवार ने कहा, वोट जिहाद की शुरुआत हमने नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने की। हार देखकर धार्मिक रंग देना शुरू किया। मुसलमान अगर हमें वोट कर रहा है तो उसे वोट जिहाद कहना सही नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया। सही नहीं मानता मौलाना की बात। लोकतंत्र में जिसे चाहे उसे वोट करने का अधिकार है। सोशल बायकॉट की बात गलत है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोली कंगना रनौत। आम जनता भी समझने लगी है नारा। हमारी एकता का नारा है ये। विपक्ष जनता को बांटने में लगा हुआ है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने आरोप लगाया, जो खुद की जमीन उत्तर प्रदेश को न बचा पाए वो खुद काट रहे हैं, पार्टियों को काट रहे हैं। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया प्रचार। नागपुर में महाविकास अघाड़ी के लिए वोट मांगे। नागपुर सेंट्रल से कांग्रेस के बंटी शेल्के लड़ रहे हैं चुनाव। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि हैदराबाद से आने वाले कहते हैं कि 15 मिनट का समय दीजिए, ये शिवाजी की जन्मभूमि, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर अजित पवार का बयान आया सामने। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, हर कोई अपनी उस भाषा में करता बात जिस भाषा को समझता है, उनका वोट बैंक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को जीत मिलेगी। महायुति हमारी गारंटी की नकल कर रहा है। राहुल गांधी ने फिर लगाया आरोप। कहा, अडानी जी और अमित शाह जी की मीटिंग में तय हुआ खरीदे जाएंगे विधायक। धारावी की जमीन का सौदा हुआ है, इसलिए एमएलए को पैसा दिया। मुंबई की जनसभा में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, जातिगत जनगणना कराकर करेंगे क्या। देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जनसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया। कांग्रेस कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए, जबकि आरएसएस बीजेपी कहती है संविधान की कोई जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लगाया आरोप, कांग्रेस जेएमएम देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। चंद्रपुर के चिमूर में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। नागपुर एयरपोर्ट पर पोहे वाले की दुकान पर जाकर पोहे खाए। दुकान पर मौजूद युवकों से भी उन्होंने बातचीत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नितिन रावत ने किया दावा, जय भीम बोलने की वजह से कांग्रेस सरकार में नहीं मिला था मंत्री पद। बिलास राव देशमुख थे मुख्यमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज झारखंड में चुनावी दौरा होगा। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में होंगी नड्डा की जनसभाएं। झारखंड में अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर निशाना साधा।
राज्य में घुसपैठ के बढ़ने का आरोप लगाया। बोले, मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश हो रही है। आरक्षण के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, मैंने संसद में कहा कि नरेंद्र मोदी जी 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, जिन्होंने अमित शाह पर पलटवार किया है। घुसपैठियों से नाम पर आम लोगों को डराया जा रहा है। कांग्रेस के रहते किसी का हक नहीं माना जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का आरोप, घुसपैठियों का समर्थन कर उनके मसीहा बन रहे हैं खड़गे। कहा, कांग्रेस करती है तुष्टीकरण, घुसपैठियों को बसाकर वोट लेना उनका काम। देवघर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया दावा, झारखंड में महागठबंधन के पक्ष में माहौल। पिछले 5 साल में काफी काम किए हैं और इसलिए जनता हम लोगों के साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा, पहले चरण की वोटिंग के बाद तस्वीर साफ है, झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। कहा, महिला वोटर हमारे साथ हैं। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया जीत का दावा। कहा, पहले चरण में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरे चरण में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। झारखंड के धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को मनाने पहुंचे हेमंता बिस्वा शर्मा। निरंजन राय बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। झारखंड के जामताड़ा में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। सेल्फी लेने और झलक पाने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। मिथुन ने कहा, राज्य में बदलाव की जरूरत। अखिलेश यादव की आज ताबड़तोड़ रैलियां, यूपी कटेहरी और मजवा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में अबू आजमी के लिए प्रचार करेंगे। पंजाब में गरजे अरविंद केजरीवाल। कहा, देश में सिर्फ दिल्ली और पंजाब में मिलती है मुफ्त बिजली, पहले की सरकारें करती थी चोरी। रुद्रप्रयाग उपचुनाव में भाषण के दौरान भावुक हुई बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी आंसू निकले। शिरोमणि अकाली दल बादल नेता सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने नेतृत्व पर विश्वास जताने और समर्थन के लिए नेताओं का आभार व्यक्त किया। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि पहले बादल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर गलती की, अब मुश्किल दौर से गुजर रही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटकर गलती दोहराई।